बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चोबा टेकसिंग में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। शहरियों के साथ साथ अब सरकारी अफसरान भी शिकार होने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक और उनकी अहलिया डीएमओ इकरा मुस्तफा भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। आपको बताएं कि चोबा टेकसिंग में कोरोना वायरस के वार जारी हैं और शहरियों के साथ साथ अब सरकारी अफसरान भी इसका शिकार होने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक और उनकी अहलिया डीएमओ इकरा मुस्तफा भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। जिला भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 110 तक पहुंच गई। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेकसिंग समेत जिला भर में कोरोना वायरस के जो है वार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर मुतअद्दिद जो अफराद हैं इसका शिकार हो रहे हैं और अब जो है सरकारी जो अफसरान हैं वो भी इसका शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेकसिंग रिजवानुल हक और उसके साथ साथ उनकी अहलिया डीएमओ इकरा मुस्तफा भी जो है कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी हैं, जिनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आ चुकी है, जिसके बाद फौरी तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट की जांच से दोनों शख्सियात को घर में ही करंतनिया कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए टोबा टेकसिंग समेत जिला भर में अब जो कोरोना वायरस के जो है कन्फर्म मरीजों की तादाद 110 हो चुकी है, 100 से तजावज़ कर गई है और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 110 है। और इसमें अगर बात की जाए 4 अफराद की अमवात जो है हुई हैं और इसमें 28 जो ऐसे शख्स हैं जो सेहतयाब होकर जो है घरों को वापस लौट चुके हैं, कोरोना को शिकस्त दे दी है। और इसमें डॉक्टर्स की भी अगर बात की जाए वो भी उनकी तादाद भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 7 तादाद हो चुकी है डॉक्टर्स की भी जो कोरोना के वायरस का शिकार हो चुके हैं। ये एक अहम बड़ा फिगर नजर आ रहा है कि टोबा टेकसिंग में रोजाना की बुनियाद पर जो है कोरोना वायरस वार करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो है यही शहरियों और तमाम लोगों को हदायत की जा रही है कि अपने आप को महफूज रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, एक दूसरे के दरमियान फासला रखें ताकि इस वबा से ज़्यादा बचा जा सके। शाहिद जी महमूद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इसी हवाले से एक और अपडेट आपसे शेयर करें। पीटीआई एमपीए चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी चौधरी अली अख्तर खान का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। महकमे सेहत की हिदायत पे चौधरी अली अख्तर खान को खुद को घर में करंतना कर लिया। कोई खास अलामत जाहिर नहीं और टेस्ट पॉजिटिव आने पर खुद को करंतना किया, ऐसा कहना था चौधरी अली अख्तर खान का। आपको बताएं कि पीटीआई एमपीए चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी चौधरी अली अख्तर का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया और महकमे सेहत की हिदायत पे चौधरी अली अख्तर ने खुद को घर में करंतना कर लिया। उनका कहना था कोई खास अलामत जाहिर नहीं हुई, टेस्ट पॉजिटिव आने पर खुद को करंतना किया। और हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बाद भी शहरी मुश्किलात में मुब्तला। फैसलाबाद में 7वें रोज भी पेट्रोल का बहरान खत्म न हो सका। शहरी सस्ते पेट्रोल के हसूल के लिए खार होने लगे। मुल्क के तीसरे बड़े शहर में 7वें रोज भी पेट्रोल की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। शहरी कहते हैं हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की, मगर इस रिलीफ का क्या फायदा कि पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं। पेट्रोल सस्ता कर दिया गया है आवाम के लिए, लेकिन आवाम को मिल नहीं रहा। ठीक है, वज़ीर आज़म से यही अपील है कि पेट्रोल सस्ता किया तो पेट्रोल मुहैया भी किया जाए, हमें भी रिलीफ मिले, गरीब आदमी को रिलीफ मिले। शहरियों का कहना है वो पेट्रोल के हुसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अगर किसी पंप पर पेट्रोल मिलता है तो दाम मर्जी के वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोल मिलता ही नहीं है इस वक्त, क्या करें। जो भी है पेट्रोल मिलता नहीं है, जाने आने का मसला बन गया है। ये हुकूमत हमारा तो बेड़ा ही गर्क कर रही है यार, ये वाला। किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिल रहा हमें, बुरी तरह हम लोग पागल हो गए। कल लाहौर से आ रहे थे हम लोग, वहाँ से पूरे रोड के ऊपर, इस रोड के ऊपर कहीं से हमें पेट्रोल नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से किसी को रिक्वेस्ट करके हमने कल एक 10 लीटर लिया और वो भी सिलेक्टेड बंदों को ये देते हैं। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है एक हफ्ते से पेट्रोल बहरान के बाइस उनके लिए रोजगार कमाना मुश्किल हो गया है। वो बड़े मुश्किल हो जाती है। पेट्रोल आएंगे तो चलेगा काम, सवारी भी नहीं मिल रही। ऐसे पेट्रोल से पेट्रोल होगा तो चलेंगे ना। तब्दीली का बिल्कुल मज़ा नहीं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है, अगर पेट्रोल सस्ता किया है तो हमें मुहैया भी किया जाए। अगर पेट्रोल मुहैया नहीं किया गया तो फिर सस्ता करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो गवर्नमेंट से अपील है कि हमें पेट्रोल मुहैया किया जाए। शहरियों ने हुकूमत से मामले का नोटिस लेने और पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। और पेट्रोल की कीमतें कम होने से शहरियों को रिलीफ नहीं मिल सका। पेट्रोल पंप मालिकान भी पेट्रोल की किल्लत से परेशान हैं और पेट्रोल पंप मालिकान कहते हैं हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई तो पेट्रोल पंपों से पेट्रोल ही गायब हो गया। शहरियों को रिलीफ पर खुशी तो हुई मगर पेट्रोल न मिलने से शहरी नालां हो गए। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों के लिए पेट्रोल ही मौजूद नहीं। पेट्रोल पंप मालिकान भी पेट्रोल की सप्लाई न मिलने से परेशान दिखाई दे रहे हैं। सरपरस्त आला पेट्रोल पंप एसोसिएशन मियां इमरान अफजल कहते हैं, हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से पेट्रोल की किल्लत पैदा हुई है। कोरोना वायरस की वजह से इंपोर्ट पर पाबंदी की वजह से पेट्रोल इंपोर्ट नहीं किया, जिसके बायस पेट्रोल की कमी का सामना है। अभी तक पेट्रोल की पोजीशन वही जूं की तूं है। ये तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को ये सवाल ना किया कि आपने अपने स्टॉक्स के साथ क्या किया। अब तक रिटेलर जितने भी हैं वो ख्वार हो रहे हैं और कंपनीज अपने मनपसंद रिटेलर्स को दे रही है पेट्रोल, जिसकी वजह से ये ब्लैक भी हो रहा है और आवाम जो है वो महंगा तेल खरीदने पर भी मजबूर है। शहरियों के साथ साथ पेट्रोल पंप मालिकान भी हुकूमत से पेट्रोल की जल्द फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं ताकि किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद के चंद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त शुरू हो गई। शहरियों ने पेट्रोल मिलने पर सुकून का सांस लिया। इसी पर तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद से इसकी शहरियों को शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा था और शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल जो था वो नायाब हो चुका था। मगर अभी शहर के कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिन पर इसकी सप्लाई और इसकी सेल जो है वो मिलना शुरू हो चुकी है। सरगोदा रोड का एक ऐसा ही पंप है और कई दीगर पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिन पर फरोख्त शुरू कर दी गई है। मेरे साथ पेट्रोल पंप की इंतजामिया मौजूद है, उनसे इस हवाले से जान लेंगे कि सर, शहर के बेशतर इलाकों में पेट्रोल कई रोज तक नायाब रहा है, आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मिलना शुरू हो चुका है, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? इसकी वजह क्या थी? मेरी फर्स्ट डे से हमारे कभी शॉर्टेज नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंटिन्यू हुआ है कि मैक्सिमम घंटा आधा घंटा, चूँकि बहुत ज़्यादा रश है, बंद हो, लेकिन हमारी जो सप्लाई है माशाल्लाह पीछे कंपनी ने हमें रेगुलरली दी है, तो कभी भी हमने किसी को मायूस नहीं किया। सेम रेट आप किसी से, टू बी फ्रैंक, यहाँ किसी से भी आप पूछ लें मेरिट पे, क्वालिटी क्वांटिटी, दैट्स वाई वी आर चैलेंजिंग द होल रोड कि वी आर द बेस्ट। इसीलिए आप देखेंगे हालांकि कुछ पंपों पे सप्लाई है, उनके पास रश नहीं है, लेकिन हमारे पंप पे हर वक्त रश इसी तरह रहता है, चूँकि हमारी क्वालिटी क्वांटिटी और पीछे कंपनी का बैकअप माशाल्लाह, कंपनी को हमें बहुत ज़्यादा, उन्होंने हमें एक दिन भी उन्होंने नहीं किया, हालांकि आज संडे है, आज भी उनकी सप्लाई हमें वो मिल रही है। पेट्रोल पंप इंतजामिया की जानिब से भरपूर कोशिश की गई है कि शहरियों को हर वक्त जो तेल की सप्लाई है वो यकीनी बनाई जाए। शहरियों से बात करेंगे कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल नायाब रहा है, तो कौन कौन सी मुश्किलात हैं जिनका आपको सामना करना पड़ा है? सर, काम जाने के लिए कहीं पे भी ड्यूटी पे जाना है, जॉब पे जाना है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं। सुबह टाइम मुख्तलिफ साइड से बिल्कुल शुरू में तो पेट्रोल मिलता ही नहीं है, और जिन साइड से मिलता है उनमें बहुत ज़्यादा रश होता है। ये जो साइड है इस पर रेगुलर पेट्रोल मिल रहा है, बाकी साइड्स पे तकरीबन बहुत रश होता है, मिलता ही कम है, यहाँ पे ज़्यादा रेगुलरली मिल जाता है। हाँ जी, तो बिल्कुल शहरियों का कहना है कि पेट्रोल ना मिलने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है, और अब उन्होंने कुछ शुक्र अदा किया है कि ऐसे कुछ पेट्रोल पंप्स हैं जिन पर शहरी शुक्र अदा कर रहे हैं कि बिलाखिर कुछ पंप्स पे पेट्रोल मिलना मुयस्सर हुआ। बहुत शुक्रिया उमैर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गंदम की फसल अभी घरों तक पहुंची नहीं कि आटे की कीमतों को पार लग गए। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटा महंगे दामों बेचना शुरू कर दिया और मजदूर आदमी पिसकर रह गया। जिला इंतजामिया की बेबसी यहाँ होने लगी। 800 वाला आटे का थैला 1000 में फरोख्त होने लगा। इंतजामिया ने कोरोना की आड़ में अवामी मसाइल से मुंह फेर लिया। शहरियों को सरकारी रेट्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी नहीं हो रही और ना ही सरकारी रेट्स पर आटा मैसर है। शहरियों का कहना था कि अवामी मसाइल पर अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा किया जा रहा है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आटा मिलना दुश्वार हो जाएगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक फ्लोर मिल्स को सरकारी नरखों पर आटा फरोख्त करने का पाबंद बनाया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। आटे के बाद अब कुछ बात करेंगे चिकन के हवाले से। फैसलाबाद में चिकन की कीमतों में इजाफा जारी है। गरीब तबका सस्ती प्रोटीन से भी महरूम हो गया और अंडे भी 115 रुपए फी दर्जन से तजावुज कर गए। उधर मौसमी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं शहराज भट्ट। सस्ती प्रोटीन चिकन और अंडे भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगे हैं। अंडे 115 रुपए फी दर्जन जबकि चिकन 300 रुपए फी किलो हो गया है, जिसके बायस शहरी हुकूमत से नाला नजर आते हैं। ये लोग जो आड़त वाले हैं ये
ये ज़्यादा रेट देकर दुकानदारों को भी डिस्टर्ब करते हैं और कस्टमरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। हम लोग जो ख़रीदने आते हैं, हमारी तो मजबूरी है ये ख़रीदना, लेकिन क्या करें, ये हम तो बेबस हैं। शहरियों का कहना है कि लॉकडाउन के बायस कारोबार न होने के बराबर है। ऐसे में खुराक और दीगर खाने पीने की अशिया पर काबू रखा जाए। सब कुछ था, महंगाई था, इतनी महंगाई थी तो माड़ा बंदा भी नहीं खा सकता। ठीक है, माड़ा बंदा जब रेट पूछता है चला जाता है। उधर सब्जियों की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी हैं। आलू 80 रुपए फी किलो, प्याज 40 रुपए, अरवी 160 रुपए फी किलो, जबकि भिंडी 80 रुपए और मटर 130 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। महंगाई के हवाले से ही आपको अपडेट करें। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद भी महंगाई का तूफान नहीं थम सका। आटे की कीमतों में इजाफे से शहरियों को खाने के लाले पड़ गए। नान और रोटी की कीमत में इंतजामी सतह पर इजाफा न होने से होटल मालिकान का कारोबार भी शदीद मुतासिर होने लगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद अशिया जरूरी आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स में कमी के बाद शहरियों को पेट्रोल के बहरान का सामना है। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल मैसर नहीं, जहां मैसर है वहां इसकी दुगनी कीमत वसूल की जा रही है। जिस पेट्रोल पंप पर भी जाते हैं हमें तेल मैसर नहीं होता। हुकूमत ने 72-73 रुपये लीटर बनाया, लेकिन ये महंगाई करते हुए कई पेट्रोल पंपों पर अब ये 100 रुपये लीटर के हिसाब से भी मिल रहा है। दूसरी जानिब आटे की कीमतों में इजाफे से शहरियों को खाने के लाले पड़ गए हैं, जबकि होटल मालकान का कारोबार भी शदीद मुतासिर होने लगा है। होटल मालकान का कहना था कि आटे का थैला 930 रुपए से भी तजावुज कर गया है, जबकि मैदे का 50 किलो थैला 800 रुपए इजाफे से 4800 रुपए तक पहुँच गया है। 805 रुपये का आटा पहले मिलता था, अब वो 930 का हो गया है और रोटी वही हम सरकारी रेट पर ही दे रहे हैं। तो लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारी तरफ भी तवज्जो करें। मैदे का रेट भी बढ़ गया है, 4000 का पहले गट्टू मिलता था, वो 4800 का हो गया है। शहरियों ने इंतजामिया से रिलीफ के लिए अमली तौर पर इक़दामात का मुतालबा किया है ताकि दरपेश मसाइल का खात्मा हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। और अब खबर ज़राअत के मैदान से। कपास की काश्त का वक्त इख्तिताम पजीर होने लगा। महकमा ज़राअत उसी को टारगेट पूरा करने के लाले पड़ गए। खौफ की वजह से किसान दीगर फसलों में दिलचस्पी लेने लगे। मौजूदा सूरत हाल में किसानों की कपास में दिलचस्पी न होने के बराबर है। गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी ने किसानों को परेशान कर रखा है, क्योंकि गुज़िश्ता बरस के हमलों की वजह से किसान अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब टिड्डी दल के हमले भी काश्तकारों के लिए दर्देसर बने हुए हैं, जिसका नतीजा कपास की कमी की सूरत में सामने आया है। ज़राअत तौसीक़ की टीमें किसानों को घर घर जाकर कायल करने लगी हैं कि वो कपास की काश्त करें, क्योंकि ये सबसे अहम फसल है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। पेट्रोल की तलाश में खार होने वाले शहरियों के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद के चंद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त शुरू हो गई। शहरियों ने पेट्रोल मिलने पर सुकून का सांस लिया। और ओवरटेकिंग में कोरोना वायरस के बाद शहरियों के साथ साथ अब सरकारी अफसरान भी शिकार होने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक और उनकी अहलिया डीएमओ इकरा मुस्तफा का टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। जिला भर में मरीजों की तादाद 110 तक पहुंच गई। एक और अपडेट आपसे शेयर करते चलें। सनौज पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। थाना लंगराना पुलिस ने चक 236 और चक 158 से 2 मनशियात फरोश मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मनशियात फरोश मुल्जिमान के कब्जे से 3 किलो से ज्यादा चर्स भी बरामद कर ली गई। इस कार्रवाई के हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में स्नैप चेकिंग की जा रही है। और आज थाना लंगराना के इलाके में स्नैप चेकिंग पुलिस की जानिब से की गई है और चनियोट का इलाका 236 और 158 में जो है वो ये स्नैप चेकिंग की गई है, जिसमें 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 3 किलो मनशियात जो है वो बरामद हुई है और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुल्जिमान में मोहम्मद सलीम और सईद अकबर शामिल हैं, जो कि
मुतअद्दिद बार जो है वो मनशियात फरोशी का काम कर रहे थे और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हीरोइन और इसके साथ साथ चर्स जो है वो सप्लाई कर रहे थे, जिसको स्नैप चेकिंग के दौरान चनियोट पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और ASI थाना लगराना पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। इस वाले से चनियोट पुलिस की जानिब से दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद कार्रवाई के लिए जो है वो हिदायत भी जारी की गई है। तो इस वाले से DPO चनियोट सैयद हसनैन नदर की जानिब से खसूसी तौर पर तमाम थानों के SHOs और चौकी इंचार्जेस को ये हिदायत दी गई है कि स्नैप चेकिंग के अमल को यकीनी बनाया जाए और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाए ताकि जिला कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाए। अब्दुल कदीर, आपका शुक्रिया। कोरोना इमरजेंसी और लॉकडाउन के दौरान भी शहरियों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना नहीं छोड़ा। रेस्क्यू 1112 इदारे को शहरियों की जानिब से गैर जरूरी और गैर मुतालिका कॉल्स का सिलसिला नहीं रुक सका। अस्सलाम वालेकुम, रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद में आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी सर, कोई इमरजेंसी आपको? बेटा ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, इस तरह मजाक ना करें, ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है? इस तरह का नंबर को मसरूफ रखने से किसी की जान जा सकती है। शहरियों ने रेस्क्यू के इमरजेंसी नंबर पर दिल बहलाना शुरू कर लिया। रेस्क्यू को लॉकडाउन के दौरान मजमूई तौर पर 3,85,410 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 2,93,606 गैर जरूरी कॉल्स मौसूल हुई। क्योंकि इमरजेंसी नंबर पर गैर जरूरी कॉल से इमरजेंसी कॉल्स मुतासिर होती हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर एहतशाम वाहला का कहना है कि गैर जरूरी कॉल के दौरान कोई इमरजेंसी की जरूरी कॉल मिस हो सकती है। शहरियों का गैर संजीदा रवैया जिंदगी और मौत की कश्मकश में फंसे इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इमरजेंसी सूरत हाल में एक एक लम्हा कीमती होता है। ऐसे में जरूरी कॉल्स और गैर संजीदा रवैया बहसीयत कौम हमारे लिए लम्हाए फिक्रिया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर एहतशाम वाहला का कहना था कि रेस्क्यू 1122 हमा वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार है। शहरियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। और थाना गुलबर्ग पुलिस की कार्रवाई, पेट्रोलिंग ऑफिसर मियां वक्कास की जुआ की इतला पर छापा और 13 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। जुए पर लगाए जाने वाले 18,000 रुपए भी बरामद कर लिए। फैसलाबाद सुहेल चौधरी की हदायत पर फैसलाबाद पुलिस का जुआरियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुलबर्ग पुलिस ने छापा मारकर 13 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके कब्जा से जुए पर लगाई जाने वाली 18,000 रुपए रकम भी बरामद कर ली। पुलिस ने मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें हवालात मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि शहर में बिल्कुल किसी को भी जुआ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार जुआरी इससे कबल भी उन्हें मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। और रेस्क्यू झंग के ज़ेर एहतमाम फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। हेल्थ, तालीम, सोशल वेलफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर मुतालिका महकमों ने स्टॉल्स लगाए। डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद ताहिर भट्टू की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 के ज़ेर तमाम फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनकाद त्रीमो हेडवर्क्स पर किया गया। मॉक एक्सरसाइज में हेल्थ, तालीम, सोशल वेलफेयर, सोशल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर मुतलका महकमों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें कुदरती आफात से बचाव और आगाही बारे मालूमात दर्ज की। फ्लड मॉक एक्सरसाइज में असिस्टेंट कमिश्नर जंग कासिम गिल, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल असद अली, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। AC कासिम गुल ने कहा कि किसी भी नागहानी आफत और मुश्किल हालात में लोगों को मालो जान की हिफाजत के लिए मॉक एक्सरसाइज बेहतरीन तरीका कार है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन के हमरा फ्लड मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले रेस्क्यू अमले और अफसरान समेत मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान में तारीफी असनाद भी तकसीम की गई। कैमरा टीम के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। जिला इंतजामिया की जानिब से इलेक्ट्रिक डिवाइस पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिविल डिफेंस के एहलकारों को इस्तेमाल से रोक दिया गया। इलेक्ट्रिक डिवाइस करंटीना सेंटर में मौजूद जायरीन के लिए खरीदी गई थी। महकमे सिविल डिफेंस ने पारस करंटीना सेंटर में कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए अमले को इलेक्ट्रिक टीजर डिवाइस दी, जिनके इस्तेमाल से मुतालिका एहलकारों को तरबियत भी दी गई। ये डिवाइस 4 से 5 वाट की है और इसकी कोई मनफी असरात भी नहीं। ताहम हाल ही में मौसूल होने वाली शिकायत पे जिला इंतजामिया ने इसके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी।
और फैसलाबाद में काश्तकारों के लिए अहम खबर, जंतर की काश्त का वक्त शुरू हो गया। ज़राअत तोसी हुकाम कहते हैं नामियाती मादे के लिए जंतर बेहतरीन फासिल साबित हो सकता है। जंतर की काश्त का वक्त शुरू हो गया है। नामियाती मादे के लिए जंतर बेहतरीन फसल साबित हो सकती है। किसानों को अपने रकबे में लाजमन जंतर काश्त करनी चाहिए। ज़राअत तोसी हुकाम कहते हैं कि जंतर से जमीन की जरखेजी बरकरार रहती है। इसे जानवरों के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करना भी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। जमीन के कुछ हिस्से में फसल काश्त करना मुफीद साबित हो सकता है। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि जंतर की काश्त का ये मौजू वक्त है। 50 से 60 दिनों में फसल तैयार हो जाती है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। और महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत पे झंग समय सूबे भर में ई ट्रांसफर का दूसरा फेज 10 जून से शुरू होगा। असातिज़ा की दरख्वास्तें ऑनलाइन वसूल की जाएंगी, जबकि फाइनल ऑर्डर्स भी ऑनलाइन फ्राहम किए जाएंगे। इसी पर अपडेट कर रहे हैं अवैस खान। बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर ई ट्रांसफ़र के दूसरे फेज़ का आगाज़ 10 जून से होगा। जंग समेत सूबे भर के तमाम अजला में असातिज़ा ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से साबका कवानीन के तहत ही ई ट्रांसफ़र का सिलसिला जो है बरकरार रखने की हिदायत जारी की गई है, जिसमें असातिज़ा की जानिब से ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाई जाएंगी, जबकि महकमा तालीम जो है ट्रांसफ़र ऑर्डर्स जो हैं वो भी ऑनलाइन जो है वो भिजवाएगा असातिज़ा को। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम असातिज़ा जिनकी जानिब से रिकॉर्ड जो है वो मुकम्मल किया गया है स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, उसी रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसफ़र्स की जाएंगी। 5 जो है वो स्कूलों की चॉइस दी जाएगी महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से असातिज़ा को, जिसमें मेरिट मुकर्रर होने के बाद और CO जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी उनकी मंजूरी के बाद जो है उनकी जानिब से सारी स्क्रूटनी मुकम्मल करने के बाद जो है असातिज़ा के फ़ाइनल ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। अगर इस फाइनल ऑर्डर्स के लिए जो है वो असातिज़ा को दफातर के अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उनके ऑनलाइन स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के पर अपलोड किए जाएंगे, जिसके QR कोड को स्कैन करने के बाद असातिज़ा अपने साबका स्कूल से जो है रिलीव कर सकेंगे, जबकि अगले स्कूल में ज्वाइनिंग का अमल भी मुकम्मल कर सकेंगे। जी अवैस खान, आपका बहुत शुक्रिया। मारूफ शायर गुलाम गौस लखी ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सैयद अंसार अली नकवी शहीद पर खूबसूरत कलाम कहा। आइए आपको भी सुनवाते हैं। के सदमे टुर गया सजनों यारां दा ओ यार, जग दे विच पहचान सी जिदी नकवी सैयद अंसार। बन मुसाफिर मंजिल चले हासस ओते सारे, मंजिल उत्ते अजल फरिश्ता वाजा प्यासी मारे। रमज़ान महीना आखिरी अशरा नेड़े ई त्यौहार, दे के सदमे टुर गया सजनों यारां दा ओ यार, जग दे विच पहचान सी जिदी नकवी सैयद अंसार। कई रुन्ने कई हसे उत्थे जहाज़ उड्डण दे वेले, कईयां हाय हाय बाय बाय कीती जहाज़ उड्डण दे वेले। खादम ते कप्ताना उत्थे निभाया खूब किरदार, दे के सदमे टुर गया सजनों यारां दा ओ यार, जग दे विच पहचान सी जिदी नकवी सैयद अंसार। मेल समय उजड़े फेर मंजिल उत्ते जाके, विच फजा शहीद सी होए मंजिल उत्ते जाके। अजल फरिश्ता लै गया जाना लखी वारो वार, दे के सदमे टुर गया सजनों यारां दा ओ यार, जग दे विच पहचान सी जिदी नकवी सैयद अंसार। दिल दियां गल्लां दिल विच रहियां राज कोई ना जाने, लखी वांगू ख्वाब सी वेखे वेखे ख्वाब सुहाने। हसमुख वेखे लखी उत्थे रोंदे ज़ारो ज़ार, दे के सदमे टुर गया सजनों यारां दा ओ यार, जग दे विच पहचान सी जिदी नकवी सैयद अंसार। करंट अफेयर प्रोड्यूसर है सी चैनल 24, सारे जग चो लभना नहीं ओदे जिहा कोई होर। अखियां विचों हंझू वगदे लखी बन कतार, दे के सदमे टुर गया सजनों यारां दा ओ यार, जग दे विच पहचान सी जिदी नकवी सैयद अंसार। अंसार नकवी टुर गया सजनों दे गया दाग जुदाई, याद रवेगी हमेशा उसदी दिलां च जो समाई। दे के लखी टुर गया नकवी मुहब्बतां जांदी वार, दे के लखी टुर गया नकवी मुहब्बतां जांदी वार, दे के सदमे टुर गया सजनों यारां दा ओ यार, जग दे विच पहचान सी जिदी नकवी सैयद अंसार, दे के सदमे टुर गया सजनों यारां दा ओ यार।
वेलकम बैक। टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी रहा। मुतादिद अशिया के रेट्स बढ़ने से सार्फिन को परेशानी का सामना रहा। अदरक 315 रुपये, लीमू 105 रुपये और आलू 40 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगे। टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में सब्जी और फलों की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स बढ़ने से सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना रहा। सब्जी मंडी में अदरक 315, सब्ज मिर्च 28 और शिमला मिर्च 48 रुपये किलो में बेची जाने लगी। आलू 40, प्याज 22, फूल गोभी 25, बंद गोभी 18, शलजम 22 और मूंगरे 67 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। लहसुन 165, टींडा 30, करेला 15 और टमाटर 16 रुपये किलो में फरोख्त होने लगे। फलों में केला 100 रुपये फी दर्जन, जबकि खजूर 160 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है। सेब 200 और स्ट्रॉबेरी 40 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। आम 100 रुपये किलो, जबकि फालसा 80 रुपये और आलू बुखारा 140 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से कीमतों में कमी का मुतालबा किया। और सब्जी मंडी चन्योट में सब्जियों की कीमतें मामूल के मुताबिक आना शुरू। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक आलू, मटर, फूल गोभी समेत टमाटर की कीमतें 10 से 15% कम हो गईं। मार्केट कमेटी चन्योट के जारी करदा निर्खनामे के मुताबिक आलू 50, टमाटर 15, करेला 30, फूल गोभी 50, शिमला मिर्च 32 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी, जबकि प्याज 30, अदरक 250, टींडे 30, सब्ज मिर्च 30 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। मुकामी सब्जियों की कीमतें कम होने से अब आम आदमी अपने घर का चूल्हा आसानी से चला सकेगा। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि रमजानुल मुबारक से कबल मुकामी सब्जियों के अलावा दूसरे शहर से आने वाली सब्जियों की कीमतों में भी कमी की जाए। हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए तहसील इंतजामिया मुतहरिक हो गई। AC लालिया फजल अब्बास ने नो मास्क नो सर्विस का स्लोगन मुतारिफ करवा दिया। लालिया इंतजामिया हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पेश। असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास ने ताजरों के साथ AC दफ्तर में मीटिंग की। कोरोना वायरस के पेश नज़र नो मास्क नो सर्विस का स्लोगन मुतारिफ करवाया ताकि दुकानदार समेत गाहक भी मुहलिक वबा से महफूज रहे। AC फजल अब्बास का कहना था, खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहसील भर में टीमें तश्कील दी दी हैं जो हुकूमती SOPs को चेक करेंगी। और थाना तरखानी के इलाके में एक ही रात में 10 बकरे चोरी हो गए। चोर लाखों रुपए मालियत की 7 बकरियां और 3 बकरे चोरी करके फरार हो गए। थाना तरखानी के इलाके में बढ़ती वारदातों ने अवाम को परेशान कर दिया। चोर एक ही रात में मुख्तलिफ देहात से 10 बकरे चोरी करके फरार हुए। चक 224 के सज्जाद की 3 बकरियां चोरी हो गईं, जबकि चोर चक 225 में असगर का 1 बकरा और 1 बकरी ले गए। आशिक हुसैन की 2 बकरियां, जबकि ताशतीन के 2 बकरे और 2 बकरियां चोरी हो गईं। पुलिस ने मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुतासरीन के मुताबिक चोरी होने वाले बकरों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। और DIG जेलखाना जात सईदुल्ला गोंदल की जानिब से गुज़श्ता रोज वफात पाने वाले बानी चेयरमैन असर कॉरपोरेशन गाय सोब मोहम्मद मुनव्वर शेख की कब्र पर फूलों के गुलदस्ते चढ़ाए गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन आगा की हिदायत पे DIG जेलखाना जात सईदुल्ला गोंदल की जानिब से बानी चेयरमैन असर कॉरपोरेशन गाय सोब शेख मोहम्मद मुनव्वर की कब्र पर फूलों के गुलदस्ते चढ़ाए गए। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन आगा ने मरहूम के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत करते हुए उन्हें सब्र की तलकीन की। DIG जेलखाना जात सईदुल्ला गोंदल का कहना था कि गम की इस घड़ी में मरहूम के लवाहिकीन के साथ हैं। और जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़िलाई सेक्रेटेरिएट में खवातीन विंग के इजलास का इनेकाद किया गया। आला क़यादत से इजहारी यकजहती किया गया, जबकि मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए किए जाने वाले हुकूमती इक़दामात की खूब मजम्मत भी की गई।
जैन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले सेक्रेटेरिएट में खवातीन विंग के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें उर्मिया कशफ और रेहाना यास्मीन समेत दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में आला क़यादत से इज़हार यकजहती और कारकुनों की जानिब से मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए किए जाने वाले हुकूमती इक़दाम की मजम्मत की गई। रेहाना यास्मीन का कहना था कि अदालत ने कायद पर लगे इल्जामात को झूठा करार दिया है। मियां शहबाज शरीफ भी अपने मौक़िफ़ पर कामयाब होंगे। दरअसल चीनी आटा और जो अद्वियात माफिया है उसको बचाने के लिए और जो आने वाला बजट है इस पर तनकीद और इसको इस्लाह के खौफ से उन्होंने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का ये ड्रामा बनाया था। खवातीन विंग की ओहदेदार उर्मिया कशफ का कहना था कि हुकूमती इक़दामात अवाम की तवज्जो महंगाई से हटाने की साजिश है। अवाम महंगाई की चक्की में रोज बरोज पिसती चली जा रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से कोई अमली इक़दामात नहीं किए जा रहे। 2 सालों से ना तो हुकूमत की कोई पॉजिटिव मुआशी पॉलिसी वजूद में आई है, ना ही इसकी कोई सिमत है। हुकूमत अपने साथ साथ अवाम को भी अंधे कुएं में धकेल रही है और शहबाज शरीफ की जो गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया ही इसलिए गया है ताकि अवाम की तवज्जो जो है वो महंगाई बजट से हट सके। शुरा की जानिब से इंसाफ की फराहमी के लिए किए जाने वाले अदालती इक़दामात को सराहा गया और मुतालबा किया गया कि हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ किए जाने वाले इंतकामी इक़दामात खत्म करे। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। और कमालिया से ताल्लुक रखने वाली साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी और MPA नासिया राहील को मुस्लिम लीग नून की जानिब से ओहदा मिल गया। नासिया राहील को मुस्लिम लीग नून की खवातीन विंग टोबा का सदर नामजद कर दिया गया। सैनेटर और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग नुसरत आमिर सदीक ने नासिया राहील की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी और MPA नासिया राहील को मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी रहा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।